हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार, वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ डीएलएफ के एक्सक्लूसिव फ्लोर्स की डिटेल्स। क्या अभी उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या ऑप्शन अभी है, क्या प्राइस रेंज है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मेन की डिफरेंसेस आपको बताऊंगा कि प्राइवेट बिल्डर के कंपैरिजन में डीएलएफ आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और क्या मेजर फैक्टर्स है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीएलएफ के एक्सक्लूसिव फ्लोर्स के बारे में, जो कि कॉर्नर होम्स के नाम से भी काफ़ी जिनकी मार्केटिंग की गई थी। तो ये डीएलएफ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 में ये बन रहे हैं, और कुछ बनकर डिलीवरी भी हो चुके हैं। लेकिन आज के डेट में अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो सिर्फ डीएलएफ फेज़ 2, 3 एंड 4 में ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। डीएलएफ फेज़ 1 के जितने थे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। और इनके साइजेस की मैं बात करूं तो डीएलएफ फेज़ 2 में आपको मिलते हैं 316 स्क्वायर यार्ड, 323 स्क्वायर यार्ड से लेकर 451 स्क्वायर यार्ड तक के फ्लोर्स, और सबकी अलग अलग प्राइस रेंजेस हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डीएलएफ फेज़ 3 की, तो वहां पे आपको थोड़े बड़े प्लॉट साइजेस पे बने हुए फ्लोर्स मिलते हैं, जो कि 428 स्क्वायर यार्ड, 524 स्क्वायर यार्ड से लेकर 559 स्क्वायर यार्ड तक के भी प्लॉट के साइजेस हैं। उसी तरीके से अगर मैं डीएलएफ फेज़ 4 की बात करूं तो वहां पे भी बड़े प्लॉट साइज में कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, विच आर 489 स्क्वायर यार्ड, 557 स्क्वायर यार्ड, कुछ ऐसे ऐसे प्लॉट के साइजेस में हैं। तो जो बड़ी टिकट साइज अगर आप देख रहे हो, लाइक 4.75 से लेकर 7 सीआर के बीच में, तो ही आप डीएलएफ के फ्लोर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। तो ये थी सारी इन्वेंट्री और टेंटेटिव टिकट साइज, जो कि प्राइस रेंज के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको फेज़ 2, फेज़ 3 या फेज़ 4 में जाना है। लेकिन वही अगर मैं कंपैरिजन करूं बाय द बेसिस ऑफ बोर्ड मास, सो देयर आर 6 डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपको ईजिली मेकअप करेगा आपका माइंड कि आपको प्राइवेट बिल्डर में जाना चाहिए या कि डीएलएफ में। BODMAS में सबसे पहले आता है बी, विच स्टैंड्स फॉर द ब्रांड इमेज। डीएलएफ अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड इमेज है। तो जो भी चीज़ें ये डिलीवरी करता है या जो भी चीज़ें ये अनाउंसमेंट करता है, वो अपने आप में यूनिक और एलीट क्लास की चीज़ें होती हैं। और उसकी कंपैरिजन अगर मैं प्राइवेट बिल्डर से करूं तो डेफिनेटली वो ब्रांड इमेज में कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। ये इनके पास जो लोकल बिल्डर्स होते हैं उनके पास 2 साइट्स होते हैं, 10 साइट्स होते हैं, किन्हीं किन्हीं के पास एक ही साइट होते हैं। सो डेफिनेटली यू कांट compete विद डीएलएफ। नॉर्मल जो बहुत पुरानी लेगेसी और भी डेवलपर्स की है, तो उनसे भी इनकी कंपैरिजन नहीं हो पाती। तो लोकल बिल्डर से तो ब्रांड इमेज में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो अगर आप ब्रांड इमेज के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ एप्रिसिएशन। तो लोकल बिल्डर के अगर आप फ्लोर्स खरीदते हैं तो यही जो चीज़ 475 या 5 करोड़ की है, वो आपको डेफिनेटली 4 करोड़ में भी मिल जाएगी, हो सकता है 390 भी मिल जाए, हो सकता है 4.25 में भी मिल जाए। और मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे जो लोकल डेवलपर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम से ख़राब होती है। उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी नाम हैं जिन्होंने अच्छी डिलीवरीज भी की हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी दिए हुए हैं लोगों को। लेकिन इफ़ यू कंपेयर विद देम, तो जो एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली डीएलएफ के फ्लोर्स में लोगों को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है। इवन आपके जो डीएलएफ का फेज़ 5 में जो ग्रोव आया था, वहाँ पे भी लोगों को 70-80 लाख से लेकर तकरीबन 1.5 करोड़ तक का भी एप्रिसिएशन आ चुका है। प्राइवेट बिल्डर्स के जो बिल्डर फ्लोर्स होते हैं उनमें रीसेल होना इज़ वेरी टफ टास्क। डेफिनेटली एज ए एंड यूज़र अगर मुझे कोई फ्लोर सर्च आउट करना हो, मेरा 4.5 या 5 करोड़ का बजट हो, तो डेफिनेटली मैं डीएलएफ का जो ऑप्शन होगा रीसेल में वो पहले देखना चाहूंगा इन कंपैरिजन टू द लोकल डेवलपर, क्योंकि उसके ऊपर भी 3 से 4 डिफरेंट और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको कंसिडर करना पड़ता है, जिनमें से नेक्स्ट फैक्टर है आपका एम, जो होता है मेंटेनेंस। जी हाँ, लोकल बिल्डर्स में आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा चिक होती है। आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, सिर्फ अपने घर को आप मेंटेन कर सकते हो। आपके जो स्टेयरकेस हुआ, आपका लिफ्ट लॉबी हुआ, या फिर आपके आसपास की जो सराउंडिंग हुई, वो मेंटेन नहीं हो पाती है। इवन पार्किंग के लिए भी बहुत बार चिक होता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम माइंडसेट के लोग चारों फ्लोर या तीनों फ्लोर पे रह रहे हों। सो डेफिनेटली एक मेंटेनेंस
मेंटेनेंस एजेंसी का होना बिल्डर फ्लोर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से जब आप डीएलएफ की ये लग्जरी फ्लोर्स लेते हैं तो एक मेंटेनेंस एजेंसी इसके लिए रन करती है और डीएलएफ उसको गाइड करता है। एंड डेफिनेटली इस वजह से आपके जो फ्लोर्स हैं, सराउंडिंग एरियाज हुए या फिर आपके स्टेयरकेस हुए, लिफ्ट लॉबी हुआ, सब कुछ अच्छे से मेंटेन्ड रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज ए मीन्स एडिशनल बेनिफिट। तो एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिलता है इन कंपैरिजन टू द लोकल डेवलपर? वो ये है कि जो भी चीज़ें डीएलएफ डिलीवरी कर रहा है या फिर अंदर में इंटीरियर कर कर आपको दे रहा है उसके ऊपर आपको वारंटीज मिलती हैं। सीपेज की गारंटी एंड वारंटी मिलती है, साथ ही साथ बाथ फिटिंग्स हो गए या आपको किचन के अप्लायंसेस हो गए, हर चीज़ में आपको गारंटी एंड वारंटी मिलती है। रीज़न इज़ कि वो हमेशा A+ चीज़ों को ही यूज़ करता है। लोकल डेवलपर्स में सिर्फ 2 से 3 ही ऐसे डेवलपर्स हैं मार्केट में जो थोड़ा A ग्रेड की चीज़ों को यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन नॉट कमेंट कि जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अंदर में वायरिंग कैसी होगी या फिर आपके जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, सीमेंट्स होते हैं, वो किस क्वालिटी का वो यूज़ कर रहे हैं। डीएलएफ पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी ब्रांड इमेज को कभी भी इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ख़राब नहीं करना चाहेगा। बीइंग अ लिस्टेड कंपनी दे ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द बेस्ट, वॉट एवर द बेस्ट दे कैन ऑफर टू यू। तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट जो मिल जाता है, सो डेफिनेटली आप न चाह के भी लोकल बिल्डर के कंपैरिजन में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ भी ऊपर जाना पड़े तो आप डीएलएफ की ओर ही मुड़ते हो। द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंड एस स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का कंसर्न गुड़गांव में तो रहा ही है शुरू से। तो अगर आप लोकल डेवलपर में अगर आप जाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, कि सारे एक ही माइंडसेट के लोग हों और सब लोग मिलके कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़ा करें कि वो आपके गेट में एंट्री एग्जिट करवाने के लिए या फिर लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ पे बैठे। लेकिन जब आप डीएलएफ के ये एक्सक्लूसिव फ्लोर्स लेते हो तो डीएलएफ मेंटेनेंस के साथ साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे बैठाता है। सो डेफिनेटली 2 शिफ्ट में अलग अलग गार्ड्स आते हैं और एंट्री एग्जिट में आपको एक प्रॉपर गेटेड सोसाइटी वाली फीलिंग होती है। तो आप इत्मीनान से कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है, आपकी सिक्योरिटी वहाँ कम से कम 3 टियर की सिक्योरिटी आपको वहाँ पे मिल रही है। सो इस वजह से आप लोकल बिल्डर के कंपैरिजन में आप डीएलएफ की ओर जाते हैं। सो ये सारे जो 6 फैक्टर्स थे आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया, सो वो सीधे के सीधे यही आपको मेरे ख्याल से इंडिकेट करते हो कि थोड़ा सा अगर आप अपने बजट को स्ट्रेच कर सकते हैं सो डेफिनेटली आपको लोकल डेवलपर के कंपैरिजन में डीएलएफ के फ्लोर्स में जाने चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपको साइज में जो है थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। 350 स्क्वायर यार्ड की जगह आपको हो सकता है 325 स्क्वायर यार्ड, 289 स्क्वायर यार्ड पे जाना पड़े ड्यू टू योर बजट कंस्ट्रेंट, बट डेफिनेटली आप एक A+ चीज़ खरीद रहे हो। कल को आपको बेचना हो तो भी आपके पास हमेशा एक बायर आ जाता है, या कल को आपको रहना भी हो तो आप खुद में एक फील करोगे कि आप एक लग्जरी में रह रहे हो। ना सीपेज की प्रॉब्लम, ना किसी बाहर के लोगों की चिक, ना फिर आपके नेबर से कोई झगड़ा होने का टेंशन। तो हर तरीके से इट इज़ अ बेस्ट बाय फॉर यू। तो कुछ ही इन्वेंट्रीज अभी बचे हुए हैं डीएलएफ फेज 2, 3 एंड 4 में, और अगर आपका टिकट साइज 5 CR से लेकर 7 CR के बीच में है सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर यू। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। उससे पहले कि ये टोटली सोल्ड आउट हो जाए, आपको बस एक काम करना चाहिए, वो ये है कि जो नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप मुझे टेक्स्ट करें या मुझे कॉल करें। मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा और आपके बजट के अनुसार जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आपको मैं दूंगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे अहेड।